अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल लशपेश MSR। मैं हूं आपका होस्ट नईम रहमान। नए टॉपिक, नए जोश और नए बलबले के साथ आपके साथ। बच्चों ने कोई ट्रिप बनाया डिफरेंट साइट्स का, जो एक ही रूट में पढ़ते थे, ज़्यादातर एक ही रूट में पढ़ते थे, मगर उसमें कोई और एडिशन भी है। ये हम गए, एक हरीपुर का इलाका है, संडा पत्थर उसे कहते हैं, जहाँ पर ये मछलियों का झुंड हमने देखा। इंतहाई खूबसूरत तरीके से ये झुंड का झुंड एक ही कतार में, कतार ब कतार चल रहे थे। ये देखें, हमने कहा बच्चों को ये एक्सपीरियंस करवा दें, और वाकई इन्होंने एंजॉय किया वहाँ पर। गोके वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं था, यहाँ पर गहरा था अलबत्ता। तो आप ये झुंड देख सकते हैं, ये मछलियों का झुंड है। अच्छा, मज़े की बात, यहाँ पर इनका शिकार नहीं होता। एज पर लोकल्स विज़िटर्स वहाँ काफ़ी आए हुए थे, हमारे बच्चों ने भी एंजॉय किया। अलबत्ता ये आप झुंड देख सकते हैं कितने एक बिल्कुल एक साथ चलते हैं। क्योंकि वहाँ पर पानी गहरा था, तो हमने प्रेफर किया कि बच्चों को एक छोटे से पानी में बस एक रस्म ही पूरी करनी होती है कि भाई हम आए हैं और नहाए नहीं तो मज़ा नहीं आता। तो बस फिर हमने यहाँ पर इनको, ये देखें, छोटा और छोटी। फिर यही इसी रास्ते में हम जब वापस इस्लामाबाद की तरफ आए, तो हमने डायनो वैली की तरफ बच्चों को ले गए थे। और ये रास्ते में है डायनो वैली, आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता संडा पत्थर जब हम गए तो वो आपको नीचे 8-10 किलोमीटर नीचे जाना था मेन रोड से। बाकी ये डायनो वैली तो बिल्कुल मेन रोड पर है। ये देखें, दो के ये आर्टिफिशियल हैं सारे, इलेक्ट्रीफाइड हैं ये सारे, मगर आप वहाँ जाएंगे तो वाकई आपको फील आएगा कि ये वहाँ पर लाइव हैं, बिल्कुल वहाँ खड़े हैं, आपको डरा रहे हैं और आपके साथ खेल रहे हैं। ये डायनो वैली का ही मंजर है। वहाँ जाएं, बच्चे वाकई एंजॉय करेंगे। उनके लिए सब कुछ है वहाँ पर, राइट फ्रॉम झूलाज टू म्यूज़िक टू रिफ्रेशमेंट टू, ये देखें, हर चीज़ है यहाँ पर। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। और ये देखें, बैकग्राउंड में आपको इतना खूबसूरत व्यू मिलेगा। अच्छा, ये डायनो वैली भी इस्लामाबाद में नहीं आती, ये डायनो वैली भी हरीपुर के इलाके में है शायद। ये देखें, ऐसा लग रहा है ये लिजर्ड बिल्कुल अभी ज़िंदा है और हमारे सामने खड़ी है और हमें खाने को दौड़ रही है। और उनकी हमने जब आंखें देखी, हो लॉल, अंगारे की तरह। हर चीज़ देखी, पायथन से लेकर जितने भी बड़े बड़े ये हमारे अभी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, डायनासॉर्स, देखें, जायंट्स हाथी। आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े, और आपको लग रहा था कि ये अभी आएंगे और हमें कुचल देंगे। ये रहे गोरिल्लाज, देखें। जब हम गए थे तो उस वक्त की ये कंडीशन थी, मगर अब सुना है कि ये उससे ज़्यादा हो गया है। मैंने आपको कहा ना, वहाँ रिफ्रेशमेंट के भी हैं, खेलने कूदने के भी हैं। ये देखें बच्चे, स्लाइड्स बनी हुई हैं और अच्छी खासी साफ़ सुथरी बनी हुई हैं। यहाँ पर स्केल भी कर रहे थे हाइट्स को, बच्चे चढ़ भी रहे थे रोप के ज़रिए। ये हमारे वालों ने हिम्मत नहीं की ऊपर चढ़ने की, अदरवाइज़ वो भी वहाँ पर चांस था। अगर बच्चा कोई चढ़ना चाहे, कोई घूमना चाहे, कोई रोप के ज़रिए ऊपर जाना चाहे, तो वो उसके लिए भी अच्छा खासा बंदोबस्त था और सेफ्टी के साथ था। ये देख रहे हैं, बच्चे इसी में खुश हैं।
बच्चों को ये चीज़ दे दें, हम पूरा दिन यहीं पर खाना भी खाएंगे, यहीं पर सोएंगे भी, यहीं पर खेलेंगे। ये इनकी नेचर में है बच्चों की। अगर आप इनको बंद करके रखेंगे, घर में रखेंगे, तो ये आपके घर में बर्तन तोड़ेंगे, आपकी हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर एक सलाहियत रखी होती है कि वो एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, और बच्चा एक्टिव ही अच्छा लगता है। बच्चा अगर एक्टिव ना हो तो आपको भी मज़ा नहीं आता। आप देखें ना, घर में जाएं, आपके घर में शोर शराबा, हल्ला गुल्ला ना हो, आपका बच्चा कोई क्रिकेट खेल रहा है, कभी फुटबॉल कोई घर में खेल रहा है, कोई किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, कोई बाइक चला रहा है घर में, वो जो बच्चों वाली आती है, कोई झूला झूल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर ना हो बच्चों के पास, तो आपको पता है बच्चे फिर एक्टिव नहीं रहते हैं। और बच्चों को आउटिंग भी ज़रूरी करानी चाहिए, ताकि उनका जो माइंड है, माइंड एक्सपोजर है, या उनका जो ग्रूमिंग लेवल है, जो इंटरेक्शन लेवल है, या आउटिंग लेवल है, वो बढ़ता रहे। आपको पता है ये आउटिंग जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। अभी ये किसी और टाइम की वीडियो थी, जब हम मरी पटरियाटा गए थे, तो चेयर लिफ्ट का भी मज़ा लिया, बच्चों ने भी लिया, अच्छा खासा मज़ा लिया। और आप भी जब भी जाएं तो ज़रूर मज़ा लिया करें, क्योंकि वहाँ पर आपको नेचर मिलेगी, और जहाँ नेचर है आपको खुदा करीब मिलेगा। देखें, आप जब दरख्तों के ऊपर से आप जब गुज़र रहे हैं ना, उस वक्त जो आपकी इलेक्ट्रिक फीलिंग आती है ना, उसका कोई नेमाल बदल नहीं है। आप देख सकते हैं, ये प्योर नेचर है, प्योर ब्यूटी है। इसमें कोई भी एडिशन, कोई भी डिलीशन नहीं है। आप नेचर इन प्योरेस्ट फॉर्म देखना चाहें तो आप वहाँ ज़रूर चले जाएं, बच्चों को ले जाएं, बच्चों के साथ जाएं, एंजॉय करें, मज़ा करें। और यकीन करें, बच्चे जो ग्रो करते हैं ना इन चीज़ों में से, या जो लर्न करते हैं, वो आप उसकी कोई पैरेलल नहीं है, ना ही उसकी कोई मिसाल है। तो आप बच्चों को ले जाया करें। देखें, आप ये देखेंगी तो ये आपको अभी भी स्याह बादल और धुंध नज़र आएगी। और ये इस वक्त ये सर्दियों में नहीं, सिर्फ ये गर्मियों में भी इसी तरह है। मैं देखें, फिर गाड़ी ली हमने और फिर निकल पड़े ऊपर की तरफ। ज़रूर जाएं, बच्चों के साथ जाएं, एंजॉय करें और टाइम निकाल कर जाएं। इस तरह नहीं कि आप वहाँ पर भी अपना बिज़नेस लेकर जाएं, फ़ोन पर बिज़नेस कर रहे हैं, या वहाँ पर भी आपने ऑफिस का टोकरा फाइलें उठाई हुई हैं। नो। अच्छा, ये किसी और ट्रिप की हमारी वीडियो है, ये आपको हम डिटेल में दिखाएंगे अगर हमारे पास बैकअप प्लान है तो। ये हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस है, ये इसका टनल है, और इतना खूबसूरत टनल है, इसमें 2-3 टनल हैं। बालाकोट की तरफ गए थे हम, तो ये टनल हमें रास्ते में पड़ा था। हमने एबटाबाद, बालाकोट, ये मानसेरा, ये जब घूमा तो ये मेन मोटरवे पर टनल है, और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आपको मज़ा ही आ जाए। देखें, ये अभी टनल चल रहा है। देखें, हमारी गाड़ी एटलीस्ट 80 की स्पीड से तो दौड़ रही है, और फिर भी देखें कितना बड़ा है। 80 की स्पीड से आप जाएं तो अब अगर आपको 3 से 4 मिनट भी लगें, अगर 2 मिनट भी लगें आपको, तो भी कितना बड़ा है। ये देखें, अभी भी चल रहा है, और उसको रोशनी इतनी खूबसूरत बनाती है कि शायद वीडियो में आपको वो एक प्लेजर ना आए, मगर जो आपको सामने ड्राइव करते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, वहाँ से गुज़रते हुए मज़ा आएगा ना, उसकी कोई नज़ीर नहीं है। देखें, अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये टनल ख़त्म हुआ। ये बालाकोट में हम आए थे, एक ज़बरदस्ती गाड़ी को ले गए थे हम, एक इलेक्ट्रिक ब्रिज, अपना ब्रिज थी, ये आयरन ब्रिज, ये नीचे दरिया है। बस अफसोस ये हुआ कि हम बालाकोट में आए तो सही, मगर हम ऊपर नहीं गए शोगरान की तरफ, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। तो आप जब भी जाएं तो शोगरान की तरफ ज़रूर जाया करें, क्योंकि वो बड़ा एक खूबसूरत सा इलाका है और एक खूबसूरत सी चीज़ें। अच्छा, ये देखें आप, ये मज़े की चीज़ें हैं।
ये आप इधर मरी की तरफ या आप पटेटा की तरफ, डोंगा गली की तरफ या इधर चले जाएँ ना, तो ये आपको हर जगह मिलेंगे। ये आपके गाड़ी पर आकर बैठ जाएंगे। देख रहे हैं, ये हमारी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखें, ये और भी आ गए। ये देखें, हमारी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारी छोटी बहन हमारे साथ ही उनकी दरवाजे की तरफ आ गए तो वो चीख पड़ी थी बेचारी कि बचाओ बचाओ। अलबत्ता ये नुकसान नहीं देते, ये आपको आते हैं, कोई चीज़ें लेते हैं, खा के निकल जाते हैं। देखें, ये हमारे ड्राइवर खड़े हैं वहाँ पर, अमजद साहब। ये देखें, बिल्कुल मज़ा ले रहे हैं। ऐसा मज़ा आएगा आपको, बस ये ख्याल कीजिएगा कि ज़्यादातर आप उनके साथ फ्री ना हो, कहीं ये झुंड का झुंड आप पर हमला ना कर दे। ये देखें, ये लाइन लगा कर बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं कि कौन आ रहा है, कौन जो है ना जो हमें खिलाएगा पिलाएगा और हमारे मज़े करवाएगा। ये देखें, ये पूरा दिन इसी ताट में रहते हैं और अगर कोई इनके के साथ शरारत कर लेना तो बस ये फिर भाई समझ जाएंगे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे फिर। ये रहे हमारे शहज़ादे और शहज़ादी। ये अब वापस जब हम इस्लामाबाद आए थे तो वहीं की होंगे, वहाँ पर ये जब पार्क हम जाते थे वहीं पर ये एंजॉयमेंट करते थे। ये देखें, दोनों लगे हुए हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कर लो भाई, कर लो, बड़े होकर फिर भी एक्सरसाइज ही करनी है, अभी भी कर लो। ये बात, अभी पहुंच नहीं पा रहे इसके पैर, अभी छोटा है, मगर देखें कोशिश देखें इसकी। ओहो ओहो, प्रिंसेस, यस, फिर अभी ये आ गया इसमें। तो कहने की बात ये है कि बच्चों को आप ले जाया करें, बच्चों को आप एक्सपोजर दें, बच्चों को आप घुमाएं फिराएं, बच्चों को आप जितना अपने जो एक सेफ़ डैन है उनका, सेफ़ हेवन है जो उसकी ना, उससे निकालें, उनको ले जाएं, दिखाएं, ताकि वो नेचर को अपनी आंखों से देखें। इससे बच्चे ग्रो होते हैं, इनका माइंड एक्सपोजर होता है, माइंड ग्रो होता है, ग्रूमिंग होती है। तो इंशाल्लाह फिर अगली हम अपने वीडियो में आपके साथ होंगे। हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियोस हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल्स को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी अच्छी अपने कमेंट से आगाह करें। थैंक यू सो मच।